तो जो उनके ससुर मार पीट रहे हैं अपनी वाइफ को और जो है कि भगा रहे हैं, रुला रहे हैं, मैं ये बोलना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत लोग कमेंट करेंगे मिले हुए हैं। भाई कैसे कोई मिलेगा, हम ये गुजरात में और मुंबई में, हम कैसे मिल जाएंगे उनसे, हमारा ऑफलाइन बात भी नहीं हुआ है। तो वो सुबह सुबह जो है कि अपने बीवी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। अर्चना दीदी कमेंट की थी मेरे पे कि अपने वाइफ पे हाथ उठा रहे थे, मैं वीडियो जाके देखी तो सही था। वो बहुत रो रही हैं, छच्छो काल रो रही हैं, उनकी बेटी भी बोल रही है और सर पे चढ़ाओ, कंचन जी भी बोल रही हैं और सर पे चढ़ाओ। ये सब हो रहा है। ये बात तो देखिए, ये सर पे चढ़ाई है या क्या है, क्योंकि सलोनी वहाँ से अलग बोल रही है, ये लोग अलग बोल रही है। सलोनी बोल रही है कि हमें कितना सताया जाता था, खुशी सिर्फ कैमरे में दिखाया जाता था कि देखो हम सलोनी का सेवा करते हैं। अब कितना सच्चाई है हमें नहीं पता, हम तो वहाँ रहते नहीं हैं, ना तो हम आस पड़ोस में हैं, ना हम उस शहर में हैं, तो हम कैसे इस पे जो है कि बोले, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो पता नहीं कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो देखने में आ रहा है सलोनी गलत है, क्योंकि बहू के दायरा होता है और वो बहू के दायरे में नहीं है। और गलती सलोनी की ननद की भी है, झगड़ा वही शुरू की थी, बीच में कहाँ से मौसी का एंट्री हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मार पीट रहे हैं और इतना रोग आ रही है, खाना वाना नहीं भी बना, सुबह का ये सिचुएशन था और शाम होते होते वीडियो पर जो है आया कि सलोनी के जो तुम बहुत चालाक समझ रही हो, मेरा मोबाइल तुम्हारे पास जब तक है तब तक तुम कहाँ बैठ रही हो, कहाँ उठ रही हो, सब पापा को पता है। तो जब सब आपको पता है तो सुबह अपने बीवी पे हाथ क्यों उठाए? आप नहीं उठाना चाहिए था। और ये तो पूरे पब्लिक को पता है कि आपको पता है, क्योंकि एक तो फ़ोन वहाँ पे किसी का पर्सनल नहीं, किसी का भी फ़ोन कोई भी यूज करता है, क्योंकि हर चैनल सबके मोबाइल में हर चैनल है, कोई भी फ़ोन कोई ले लेता है। ऐसा नहीं है कि वो सलोनी के नाम का है, वो आपके नाम का है, वो राज के नाम का है, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी फ़ोन उठा लेता है, पहली बात। दूसरी बात, मुंबई में आपका इतना पहचान है, मुंबई में क्या, हमें लगता है कि मुंबई से लेकर के हर शहर हर गांव में आपका इतना पहचान है और आपके बहू का चेहरा वायरल चेहरा है, आपके परिवार का चेहरा वायरल चेहरा है, तो आपका परिवार कहीं जा ही नहीं सकता, कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा, क्योंकि आपका 6-7 चैनल है और उस पर सब लोग के अच्छे पब्लिक जुड़े हुए हैं, तो कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा। और आपका फ़ोन नंबर सबके पास है, हर लोगों के पास आपका नंबर है, कोई ना कोई फ़ोन करके आपको बता देगा कि आपकी बहू यहाँ है, क्योंकि वीडियो चल रहा है, वायरल चल रहा है वीडियो की आपकी बहू घर से निकल गई है अपने मौसी के साथ, तो ये कोई भी बता देगा। तो फिर इतना मारने पीटने घर से भगाने का कोई वो नहीं था। हाँ, मुझे भी लगा था पुलिस केस करना चाहिए, आपसे भी मैं बोली कमेंट करके कि आप लोग वहाँ से पुलिस केस करिए, मैं यहाँ से करती हूँ। लेकिन फिर जो है कि ऐसे ही मैं आते जाते रोज़ हमें पुलिस लोग देखते हैं, पुलिस स्टेशन के बगल में मैं जॉब करती हूँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा दुर्घटना हुआ था, तो पुलिस दरोगा का मेरे पास नंबर भी है और वो भी यूपी के हैं, अजय मिश्रा है। लेकिन मुझे अनुभव है, क्योंकि जब मेरे साथ लफड़ा हुआ था, मेरा भी घरेलू हिंसा था, तो मैं उनसे वहाँ महिला आयोग में केस की थी ऑनलाइन, तो यहीं पे केस दिया गया था। तो मैं मुंबई से आई थी, उस समय मैं मुंबई में थी मम्मी पापा के पास, तो वहाँ से आई थी। तो वही मतलब यही, जब मुंबई के पुलिस स्टेशन में वो बोलते थे सूरत का कांड है, सूरत में केस करो, और जब सूरत में आओ तो सूरत वाले बोलते थे आप मुंबई में रहती है, मुंबई से करो। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और उसमें क्या बोलने जाएगा कोई। अब वीडियो अपलोड हो ही रहा है, वो बोल रही है कि हमें खोजने का कोशिश मत करो, हम खुश हैं, तो पुलिस भी हम ही लोगों को उल्टा सुनाता, इसलिए हम नहीं गए और मेरा इतना अधिकार भी नहीं था। और एक मतलब बस एक वो होने के नाते, एक हिंदुस्तान का होने के नाते, यहाँ से हिंदुस्तान का सदस्य होने के नाते मैं अपना जाके पक्ष रख सकती थी। लेकिन वो वीडियो बराबर पड़ रहा है, वो खुश है, उसमें लिख रही है कि मुझे ढूंढने का कोशिश मत करिए, तो ये सारी चीज़ें। और फिर उनके सास ससुर नहीं किए तो हम किस अधिकार से करें, क्योंकि हमारे पास बहुत कमेंट आ रहा था, मैं उस कमेंट का जवाब दे रही हूँ कि दीदी प्लीज़ आप जाइए, सपोर्ट करिए, सरिता दीदी के पास जाइए, सपोर्ट करिए, केस करिए। पुलिस, हाँ पुलिस तो 24 घंटे में खींच के लाती है, जहाँ भी होती खींच के लाती, लेकिन वो देखिए वो कोई गुमशुदा तो है नहीं, खो तो नहीं गई है ना, वीडियो अपलोड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और पहला अधिकार है उनके सास ससुर का, पहले उनके सास ससुर कदम उठाएंगे। रही मेरी बात, तो मैं भैया बहुत मजबूर है, मैं खुद
मेरे बेटे का पढ़ाई चल रहा है, परीक्षा 2 तारीख से चलने है, एक 24 तारीख को गया। मैं कमाऊँगी नहीं, ऐसे ही मेरा हर महीने में, इस महीने में भी मेरा 3 छुट्टी हो गया है। हर महीने में मेरा 3 छुट्टी हो चुका है या 2 छुट्टी, मुझे याद भी नहीं। हर महीने मेरा छुट्टी होता है, मेरा पैसा कटता है और मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी, मेरा यूट्यूब से पैसा नहीं आता है। अभी तो पिछले ही महीने में तो मोनेटाइज़ हुआ, अगस्त महीने में मोनेटाइज़ हुआ। तो यूट्यूब के भरोसे तो मैं बैठ नहीं सकती। तो मेरे बेटे का ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मुझे ये भी देखना है। तो मैं और भाई जहाँ से हमें उम्मीद है, जहाँ से हमारा रिश्ता है, वहाँ से जब कोई वो नहीं हो रहा है तो मैं अकेले दफली कितना बजाऊँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझें। मैं वीडियो पे वीडियो भी डाली और मैं फ़ोन भी की, मैं जो है कि मैसेज भी की, लेकिन कोई कांटेक्ट करने का कोशिश नहीं किया। तो मैं अकेले कितना दफली बजाऊँगी, मुझे जो पता रहता है। और ये मैं कभी नहीं झुठलाऊँगी कि मैं 1.5 साल से चैनल चला रही थी और इसके बाद मेरा सलोनी के परिवार और सलोनी की वजह से ही मोनेटाइज हुआ है और यहाँ तक पहुँची हूँ। और तो जो हुआ है वो हुआ है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मैं कभी बीच वाला रास्ता नहीं निकालती। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। मैं सत्य पर हमेशा चलती हूँ, सत्य का साथ देती हूँ। तो ये मैं कभी नहीं बोल सकती कि मैं रात दिन मेहनत की तब मेरा हुआ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जब सलोनी मेरे ज़िंदगी में आई और सलोनी की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची सोशल मीडिया पे। नहीं, मैं हार चुकी थी, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो मैं आज फिर यही कहूँगी कि सलोनी तुम जहाँ भी हो अपने घर पे जाओ। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप माँ उंगली उठा रहे हैं। तो देखिए भाई, मेरा जो फ़र्ज़ है वो मैंने किया। मैं एक बार नहीं 1000 बार फ़ोन करके, मैं 1000 बार मैसेज की हूँ, फ़ोन की हूँ, ये मैसेज देने के लिए कि जब तुम्हारा मन करे सलोनी, तुम्हारा घर है, तुम इस घर की सदस्य हो, कभी भी तुम्हारा मन करे तुम आ सकती हो। कल मैं वीडियो बना करके बोली सलोनी तुम अपने मौसी के साथ भी चली आओ सूरत, लेकिन भटको मत। क्योंकि मैं देख रही थी कभी गार्डन में, कभी इस ट्रेन को, लोकल ट्रेन में, कभी जो है कि गांव वाले ट्रेन में, कभी जो है कि शौचालय में भटक रही है। तो मैं बोली कि मैं वीडियो भी बनाई कि ऐसा करो कि तुम लोग सूरत चले आओ, मैं किसी को नहीं बोलूँगी। लेकिन देखिए, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ जॉइंट होता है तभी बचती है। लेकिन आप लोग हमें चिल्ला रहे हो आकर के कि कैसी माँ हो, आपकी बेटी बदतमीज़ है, बदतमीज़ है, बदतमीज़ है, निकल गई। मैं सब कुछ मान रही हूँ, लेकिन आप लोग पूरी सच्चाई तो जान लो। हमें कहाँ पे गलत देखे वो तो बताओ आप लोग। वो अपने मर्ज़ी से गई, हमसे पूछी क्या, हमें फ़ोन की क्या, हमें मैसेज की क्या, हमें बताई क्या, मेरे पास आई क्या? तो छोटी सी दूध पीती बच्ची तो है नहीं कि हम गोद में उठा के लाएंगे। आप लोग ही बताइए, छोटी सी बच्ची तो है नहीं। वो बोल रही है मैं आज़ाद हो गई, मैं अपनी मौसी के साथ बहुत खुश हूँ। सास ससुर को बुढ़िया बुढ़िया बोल रही है, पति को खाजा बतासा बोल रही है, नानी को बुढ़िया बोल रही है, ननद को नगिनिया बोल रही है। चलो ननद भी उसको जो बराबर गाली दी थी वो भी बोल रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ननद इसको गाली दे रही थी, झगड़ा हो रहा था, तो सलोनी की तरफ से सलोनी की सास, सलोनी की नानी, सलोनी का पति और मैं खुद भी थी, और खुशी की तरफ से खुशी के पापा थे। तो उस समय समझा जा सकता था, लेकिन ये जो कदम उठाया गया नहीं समझा जा सकता। एक कदम उठाने से सलोनी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, सलोनी नहीं समझ रही है। क्योंकि एक बार घर से भागी हुई लड़की को फिर से घर में रखना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है घर से। क्योंकि मैं इसमें भी मैं सच्चाई बता दूं कि हमें घर से भगाया गया था, हम अपने बेटे के साथ हमें घर से भगाया गया था, जबकि लास्ट तक मैं कोशिश की थी कि मैं अपने घर में ही रह लूँ, लेकिन हमें बहुत ज़बरदस्ती करके घर से भगाया गया था। उसके बाद आज भी हम लोग कितना जिल्लत झेल रहे हैं और आजीवन झेलना होगा। तो ये चीज़ों को मैं फेस कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। और वो खुद से गई है, रात में गई है, तो उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। मैं पहले से आगाह कर रही थी और नहीं मानी। भगवान अब जो भी करेंगे देखा जाएगा। सोशल मीडिया के द्वारा जैसे आप लोग को पता चल रहा है वैसे मुझे भी पता चलेगा। बाकी कोई पर्सनल कांटेक्ट हमारा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो लोग भी बिजी रहते हैं और मैं भी बिजी रहती हूँ अपने कामों में। कभी बहुत इमरजेंसी होता है, उधर से तो फ़ोन नहीं आता, लेकिन कभी कभी मैं सलोनी को कर लेती हूँ। कल भी जैसे कि मैं की थी, लेकिन सलोनी मेरा फ़ोन रिसीव भी नहीं की और रिटर्न कॉल भी नहीं की। तो इसमें मैं कहाँ तक एक हाथ से दफली बजाती फिरूँ, है ना। तो हमें टारगेट करने से का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि उसमें कोई मेरा हाथ नहीं है, कोई मुझे जानकारी नहीं है, कोई मेरा विशेष अधिकार नहीं है। कहीं पर आप लोग मेरा नाम सुने क्या? सबका सुने होंगे, सबका प्रोफाइल फ़ोटो लगा होगा, सबका मतलब सबका सुने हैं, लेकिन मेरा कहीं सुन रहे हैं क्या? इस समय कहीं सुन रहे हैं क्या? इसके पहले एक बार
सलोनी के ससुर भी बोल दिए जो सलोनी की धर्म की माँ है, ऐसे मन रखने के लिए बोल दिए। सलोनी को भी जब मैं वीडियो कॉल पे समझाई थी, सलोनी भी डाली थी मेरी मम्मी समझा रही है, बस वही बात हुआ है। और उसके बाद कभी मेरा नाम कहीं पर देखिए क्या, फिर मैं क्यों टारगेट हो रही हूँ? मैं मुँह बोली थी, मुँह बोली ही रह जाऊँगी और कोई इसमें वो नहीं है। बाकी का आप लोग खुद जो है कि फैसला करिए। आप लोग पब्लिक हैं, ये पब्लिक में हर क्वालिटी के लोग होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, पढ़े लिखे बहुत होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, हर टाइप के लोग होते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से जजमेंट करिए, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो अपने बाड़ी को विराम देती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद।